बलूचिस्तान में और फ्रंटियर के हमारे इलाकों में तो ये बगावत को भड़काते ही चले जा रहे हैं। जाहिर है कोई रुकेंगे तो नहीं। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी आपको भागती हुई दिखाई दी, भाग भी रहे थे तो उनको उठा के ले गए, क्योंकि वहां पे जो बलूचिस्तान थे, बलूचिस्तान की जो आर्मी है उसे लगा कि लेडीज भाग रही हैं। बाद में पता लगा वो लेडीज नहीं थी, वो आर्मी के लोग थे जो लेडीज ड्रेस डालकर जा रहे, पकड़े गए, मारे भी गए। और सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान आर्मी को नहीं हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी किसको दुख हुआ है, खालिस्तानी पन्नू को। तो वो तो बिल्कुल अब धमकी हमें पता चल गया है कि कौन लोग हैं जो, और मैं चूंकि खुद भी भारत में था जब 2016 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी जो 15 अगस्त को जो तकरीर वो करते हैं रेड फोर्ट के सामने अपना जो उनका यौम आज़ादी है, तो उसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र ओपनली किया कि मुझे जी वहाँ से लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, वहाँ से बलूचिस्तान के लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब क्या कोई शक रह जाता है कि भारत का कितना बड़ा हाथ है इस सारी इंसर्जेंसी में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बलोच अलगवाद विद्रोह की ताजा हमले और यात्रियों समेत पूरी ट्रेन को बंधक बनाए रखने की घटना ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। बलूच विद्रोहियों के इस हमले ने बता दिया कि अब बलूचिस्तान आज़ादी आंदोलन का एक बड़ा रूप ले चुका है। साथ ही पाकिस्तान की सेना की कमजोरी की पोल खोलकर रख दी। जिस ट्रेन को वापस कब्जे में लेने में 36 घंटे लग गए, इस हमले के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व राजनीतिक और नई दिल्ली में उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने बलूचिस्तान में हाल के दिनों में होने वाली हिंसा के पीछे भारत को जिम्मेदार बता डाला। रा ने अगर किया तो देखिए 2008 में हमारी कंट्री के ऊपर इतना बड़ा मुंबई अटैक हुआ, 2001 में अगर आप देखते हैं तो हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, अक्षरधाम के टेम्पल्स पर अटैक हुआ, हमारे आए दिन कोई ना कोई ब्लास्ट होते रहे हैं। हमारा कांधार प्लेन का हाईजैक हुआ, अब कांधार प्लेन हाईजैक से पहले भी बहुत सारे प्लेन हाईजैक हो चुके थे। हर कुछ महीने बाद एक प्लेन हाईजैक होता था और पाकिस्तान उसके अंदर मीडिएटरशिप करता था। कांधार के अंदर तो तालिबान से नेगोशिएट तक करने में हमारे को मना कर दिया था पाकिस्तान ने, और हमारे फोर्सफुली हमारे जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे उसको छुड़वाया गया। देखिए सर, मसला तो फिर ये है ना, जैसे आपने कहा कि अगर बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के हालात बन रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया या फिर जो हमारी फौज है वो रॉ का नाम ले रही है, तो आप कह रहे हो कि इसका मतलब है कि आप रॉ के सामने घुटने टेक रहे हो। सेम लाइक जब कश्मीर में या फिर भारत के डिफरेंट एरिया होते हैं तो आप भी तो पाकिस्तान का नाम यूज करते हैं ना कि पाकिस्तान की जानिब। ये आप लोगों की गलतफहमी है हमारी। मतलब निकलता है इसका कि फिर आप में भी वो डर पैदा हो रहा है जो हम रॉ को लेके अपना डर बना रहे हैं। आपके दो चीजें हमारी मीडिया के अंदर डिस्कशन होता है कि ये किसने कराया होगा, और कश्मीर में जो कुछ भी होता है, भाई एक बात बताइए, कश्मीर का एक टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में बात करते हुए नजर आता है, ठीक है, वो शोएब मलिक एक बंदा है, क्या नाम है उसका, यासीन मलिक जैसे डेजिग्नेटेड किसी टाइम के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हमारे टीवी मीडिया के चैनल के ऊपर मान चुके हैं कि उसने मतलब 120 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मारा है, उसे पाकिस्तान के अंदर दामाद बना के, बल्कि वो तो पाकिस्तान के अंदर दामाद है ही, पाकिस्तान की ही एक लेडी से शादी करी है और उसका सारा खर्चा उठाते हैं। हाफिज सईद, हम खुलकर कहते हैं कि हाफिज सईद इज अ टेररिस्ट फॉर इंडिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, इंस्टीट्यूशंस भी उसे टेररिस्ट मानती है, वो पाकिस्तान के अंदर है। इसी तरीके से मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। खालिस्तान को हैंडल करने, खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे जो खालिस्तान के हैंडलर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इंडिया के अगेंस्ट प्लॉट करते रहते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान में ऑफिशियली मौजूद है। आपको मालूम है कि एक ही खालिस्तान रह गया है, बाकी सारे तो एक एक करके, कोई गीला था, सूखा था, गीला हो गया, कोई निजर था, पिंजर हो गया, और अभी रह गया है पन्नू के पकौड़े बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अब आते हैं इसके ऊपर कि अब इसको एकदम से अपनी सिक्खी भूल गई और इसको पाकिस्तानी जो ये लेडीज ड्रेस डालने वाले लोग थे, आर्मी के लोग, उनसे प्यार जाग गया है। जागा भी कैसे है, उसने बोल दिया कि इनको मारने वाला और कोई नहीं, रॉ के एजेंट है और अजीत डोभाल को उसने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। ये बोलकर
कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को बोला है आप अजीत डोभाल को कैद कीजिए, केस करिए और उसे सजा दीजिए। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी। ये पन्नू बोल रहा है करेंगे कि एकदम से ये जो मुसलमानों के साथ खालिस्तानियों को प्यार ज्यादा है, इसके पीछे राज क्या है जा रहे हैं, और ये खालिस्तानी सिक्खी से दूर होते जा रहे हैं। ये रीजन क्या है? सर ये खालिस्तानी तो ऐसे हैं, ये सिख समुदाय को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। सबसे पहले बात ये है, सबसे पहले तो ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जस्ट उनकी वेशभूषा रख के और वो बताते हैं कि हम सिख समुदाय के हम रिप्रेजेंटेटिव है। एक कट्टर फॉर्म ऑफ आतंकवाद है और कुछ भी नहीं है। ये खालिस्तान भारत में बनाना चाहते हैं, जबकि खालिस्तान का मैक्सिमम भाग पाकिस्तान में। तो ये आप ये समझ लीजिए, ये जो पन्नू है और ये कनाडा में भी इसका जो भाई बैठा है, और ये दोनों जो भी ये काम कर रहे हैं उधर, ये खालिस्तान रेफरेंडम करके ये लोग एक मोर्चा लगा के बैठे हैं और हर जगह ये रैली निकालते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की एफिजी जलाते हैं और बेकार के वीडियो बना के प्रोपोगेंडा करते हैं। इनका कुछ काम धंधा कुछ है नहीं। पाकिस्तान अब ISI से पैसे मिल नहीं रहे हैं इनके, और आपने देखा कि US एड भी इनकी बंद हो चुकी है। तो कुछ भौंकना था तो वो आके उसने भौंक दिया, और मेरे हिसाब से तो मैं तो इसकी बात सुनता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक क्लासिक ISI प्रोपोगेंडा है। और ऐसी बात है कि कई बार कुछ गांठें आप अपने हाथ से लगाते हैं और मुंह से खोलनी पड़ती है। आपने पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो भी किया वो गांठें उसने हाथ से तो लगा दी, लेकिन मुंह से खोलनी पड़ रही है। अब मुंह से खोलनी पड़ रही है तो वो शर्मा रहा है कि वो दिखाए तो दिखाए कैसे, कहे तो कहे कैसे, कुछ करे तो करे। पन्नू नवंबर 2023 में कह रहा था कि वो एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक करेगा। दिसंबर 2023 में कह रहा था कि वो पार्लियामेंट में अटैक करेगा। उसके बाद वो रोज सुबह खड़ा होके इंडिया को तोड़ने की बात कर लेता है। उसके बाद बाइडेन को उसे छिपाना पड़ता है, क्योंकि कोई इंडिया का एक बहुत ही पैट्रियट जो है वो खड़ा होकर उसको मारने की प्लानिंग कर लेता है। पता नहीं क्या क्या ड्रामे होते हैं, उसमें इंडिया का नाम घसीट लिया। पन्नू इंडिया का कोई दोस्त तो है नहीं, या पन्नू ऐसा भी कोई बंदा नहीं है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा सच बोलने वाला हो। डिक्लेयर्ड एंटी इंडिया पर्सनैलिटी है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, जो हमारे इंडिया को कट करने की कोशिश कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कोई पागल नहीं है। भारत इतना ज्यादा उनको नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता कि किसी को इतना पागल बना दिया था कि गोली मार दो। हाँ, 100 में 1-2 लोग हो सकते हैं, पर ये एबरेशन रहेगा, एक्सेप्शन रहेगा, स्पोरेडिक इवेंट रहेगा। It will never become a norm of the day. It will never become a usual activity of every day. बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। आपके पॉलिटिकल थिंकर्स को बैठना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा कि व्हाट कैन कीप पाकिस्तान टुगेदर। टू नेशन थ्योरी और रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होल्ड कर रहा है।